कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग टियानजिन वगैरह तो जाने देता है, पर लांगटियान जैसे कहता है कि लिंगडोंग मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा। ये सुनते ही लिंगडोंग कहता है सभी को तो मैंने कहा पर तुम्हें नहीं। अब आगे देखा जाए तो लिंगडोंग लांगटियान से बहुत ज्यादा नफरत करता था, खास करके जब से इसके फादर लिंग जायो को लांगटियान ने घायल किया था पास्ट में। अब इस समय लिu बाई यानसेन सब इस सीन को देख करके कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर इतना तो इन्हें समझ में आ रहा था कि लिंगडोंग और लांगटियान जो कि एक ही देश ग्रेट यान एम्पायर से आए हैं, इनका रिलेशन बहुत बुरा है। और लांगटियान इस समय लिंगडोंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम चाहोगे तो मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। और ये तुरंत ही हैंड ऑफ द यूनिवर्सल एम्परर अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इस सीन को देखते ही लिंगडोंग का जो एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल तुरंत ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है और अपने पूंछ से इस पर अटैक कर देता है। लिंग लांगटियान का अटैक इस एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं क्रोकोडाइल का पूंछ इसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस सीन को देख करके लांगटियान तुरंत ही इसके बॉडी में जो युवान स्पिरिट रहते हैं उनका नाम है मास्टर मू, कहता कि मुझे थोड़ा सा अपना पावर दीजिए, मैं आज लिंगडोंग को मारना चाहता हूँ। फिर से एक बार मास्टर मू कहते हैं कि तुम उसके मैच नहीं हो, रिवेंज का भी टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर के लांगटियान को फिर से गुस्सा आता है, पर इसे मास्टर मू समझा रहे होते कि लिंगडोंग इतना सिंपल है नहीं जितना तुम सोच रहे हो, हम दोनों मिलकर भी शायद उसे अब मार ना पाए, यहाँ से फिलहाल निकलना ही सही होगा। ये सुन करके लांगटियान का जो चेहरा था इसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं और फिलहाल मास्टर मू इससे कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसका टेंशन मत लेना। अब इस समय लांगटियान के बॉडी से एक ग्रेइश येलो टाइप ऑरा निकलती है और उसका पावर लेवल काफी तेजी से बढ़ता है और ये तुरंत एक फीस्ट अटैक क्रोकोडाइल के पूंछ पर लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और इस अटैक के कारण लांगटियान बच जाता है, थोड़ा बहुत इंजर्ड तो होता है और पीछे की तरफ ढकेल दिया जाता है, पर कोई सीरियस इंजरी इसको हुई नहीं थी। सभी लोग और भी एक चीज से हैरान होते हैं कि ये क्रोकोडाइल का पावर सच में क्या ही लेवल पर है। मु होंगलिंग इसमें बताने लगती है कि ये दोनों यान एम्पायर के ही हैं, पर बचपन से इनका रिलेशन काफी खराब है, जैसे कि आग और पानी के जैसा। अब इस समय लिu बाई कहता है तो ये दोनों ग्रेट यान एम्पायर के इतना लो ग्रेड का एम्पायर और दो लोग इतने इस लेवल पर, इस पर सच में ये लोग काफी लकी हैं। लिंगडोंग तुरंत ही लांगटियान से कहता है, पर ये बेसिकली इसके स्पिरिट यानी युवान स्पिरिट से बात कर रहा था कि फाइनली अब तुम अपना पावर दिखाने ही लगे। लांगटियान भी इस समय कहता है कि लिंगडोंग मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुझे मारोगे कैसे, क्योंकि युवान स्पिरिट की मदद से अभी लांगटियान की ऑरा बढ़ करके 3 स्टार निर्वाणा लेवल पर चला गया था और इसको मालूम था कि लिंगडोंग भी शायद इस प्रकार के पावर लेवल से इससे झेल नहीं सकता है और क्रोकोडाइल से भी नहीं मार सकता है। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय लिंगडोंग से कहते हैं क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। लिंगडोंग मना कर देता है कि नहीं मैं इसे हैंडल कर लूंगा, क्योंकि लिंगडोंग ग्रैंडपा मार्टिन को रिवील नहीं करना चाहता था। लिंगडोंग के इशारे पर फिर से एक बार क्रोकोडाइल एक क्लॉ अटैक लांगटियान की तरफ ब्लास्ट कर देता है और ये अटैक पहले से भी ज्यादा ब्रूटल था। लांगटियान भी पर इस अटैक को मिस्टीरियस युवान स्पिरिट की मदद से झेल पा रहा था। फिर से एक बार लांगटियान हंसता है और कहता है मुझे मालूम है तुम मुझे नहीं मार पाओगे, पर लांगटियान भी अब समझने लगा था कि ये क्रोकोडाइल से ज्यादा लंबे समय तक फाइट नहीं कर पाएगा, तो ये धीरे धीरे इस बैटल से पीछे हट रहा था। पर लिंगडोंग कहता है इस बार मैं तुम्हें मौका तो नहीं दूंगा। ये काफी तेजी से लांगटियान की तरफ बढ़ता है। मास्टर मू तुरंत ही लांगटियान से कहते हैं पीछे हटो, मैं बोल रहा हूँ ये बंदा काफी खतरनाक है। ये सुनकर के लांगटियान कहता है मास्टर मू आप इस बंदे को कुछ ज्यादा ही मतलब प्रेज कर रहे हो, आज तो मेरे पास मौका है इसे मारने का। ये सुनकर के युवान स्पिरिट भी एक बार को चौंक जाते हैं, क्योंकि इसका कहना भी ये था कि लिंगडोंग आगे आ चुका है और हेवनली क्रोकोडाइल को ये कंट्रोल कर रहा है और लिंगडोंग अगर मारा गया तो क्रोकोडाइल वैसे भी खत्म हो जाएगा। लिंगडोंग अब लांगटियान के सामने खड़ा हो चुका था और लांगटियान तुरंत ही इस मौके का फायदा उठा करके एक पावरफुल फेस्ट अटैक लिंगडोंग पर लॉन्च कर देता है, पर लिंगडोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये चुपचाप खड़ा था और अचानक से एक ब्लैक कलर का फ्लेम निकलता है। इसे देखते ही लांगटियान भी या बाकी लोग जो भी थे इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस फ्लेम को देखकर ही कई लोगों की तो कपकपी छूटने लगी थी, क्योंकि ये था निर्वाणा डेमन फ्लेम जो कि लिंगडोंग ने उस एरे से प्राप्त किया था। और शायद इस प्रकार के फ्लेम को 3 स्टार निर्वाणा के ऊपर के बंदे ही में भी संभाल पाए या वो भी इससे इंजर्ड हो जाए। इवन लिu बाई जैसे लोग जो कि नॉर्मली काम रहते वो भी समझ जाते ये लिंगडोंग इसके पास कितने ट्रम्प कार्ड है। मु होंगलिंग भी हंस रही थी, पर इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदा इतने कम समय में 1-2 महीने के अंदर किस लेवल पर जा चुका है। यहाँ के जो भी लोग थे अब शांत हो गए थे उस ब्लैक फ्लेम को देख करके। अब लिंगडोंग भी इस सीन को देख करके अपने पंच तो लॉन्च कर दिया था, पर ये काफी तेजी से पीछे भाग रहा था। इसके अंदर में मास्टर मू भी हैरान थे, इस बार वो भी पैनिक कर रहे थे, क्योंकि ये जो फ्लेम है अगर लांगटियान की बॉडी को इरोड कर दे तो क्योंकि एक युवान स्पिरिट है तो इनका भी मरना फिर तय था। लांगटियान भी अब समझ चुका था इसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था फाइट करने का, तो ये भाग रहा था। लिंगडोंग हंसता और कहता है अब थोड़ा लेट कर चुके हो तुम भागने से। और ये निर्वाणा डेमन फ्लेम काफी तेजी से लांगटियान की तरफ हवा को छेदते हुए भेजते हुए आगे बढ़ रहा था, पर लांगटियान भी भागते भागते अपने आसपास एक युवान पावर का शील्ड बनाता है, पर इस शील्ड पर तुरंत ही एंशिएंट क्रोकोडाइल अटैक करके इसे ब्रेक कर देता है और इस मौके का फायदा उठा करके लिंगडोंग अपने डेमन फ्लेम के साथ इसके फोरहेड को एम करके डायरेक्टली अटैक कर दिया था।
लांगटियान भी नहीं रुकता है, ये भी अपना फीस्ट अटैक लिंग डोंग पर लॉन्च कर देता है। पर लिंग डोंग इस अटैक को डॉज भी नहीं करना चाहता था, बस वो लांगटियान को मारना चाहता था। हालांकि लिंग डोंग अपनी बॉडी के पास निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट करता है, पर इस पंच के कारण इसकी भी बॉडी ट्रेम्बल कर जाती है। लांगटियान समझ गया था कि ये मेरे अटैक को, जो कि एक डेथली पंच था, उसे भी झेल करके मुझे मारना चाहता है। ये शुरुआत में अब लिंग डोंग को डराने की कोशिश करता है कि मुझे मारोगे तो लिन फैमिली वाले तुम्हारा जो ब्रांच फैमिली है उसे छोड़ेंगे नहीं। लिंग डोंग हंसने लगता है और कहता है वैसे भी अगर तुम मर जाओगे तो तुम यूजलेस हो जाओगे, और वैसे भी अब मैं लिन क्लैन में एक वीआईपी बनने वाला हूँ। ब्लैक फ्लेम जा करके लांगटियान की बॉडी से टकराती है और अलग ही लेवल का चीख इसकी बॉडी से निकलने लगता है। लांगटियान की एक आंख ग्रे कलर की और दूसरी काली थी युवान स्पिरिट के कारण। इस सीन को देख करके लिंग डोंग भी एक बार को सोच में पड़ जाता है, पर फिर भी ये निर्वाणा डेमन फ्लेम इतना पावरफुल था कि लांगटियान काफी तेजी से पीछे की तरफ जाता है और सामने में एक डिस्टॉर्टेड स्पेस था, मतलब स्पेस फ्लक्चुएशंस वहां पे हो रहे थे, और उसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है। पर क्योंकि निर्वाणा डेमन फ्लेम ने लांगटियान की बॉडी से कांटेक्ट कर लिया था, तो लांगटियान के होश अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और इधर एंसेंट क्रोकोडाइल भी अब गायब हो जाता है। और जितना लिंग डोंग को समझ में आता है, शायद वो जो युवान स्पिरिट था फिलहाल लांगटियान की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और यहाँ से मैं भी निकल गया था। सभी लोग शांत थे। लिंग डोंग भी फिलहाल इस मैटर को जाने देता है। जाओयान भी अब इसके बगल में खड़ा था। जाओयान इसे इसकी हाल पूछता है, पर लिंग डोंग थोड़ा सा चोटिल हुआ था, जो इसने लांगटियान के एक पंच को फोर्सफुली अपने चेस्ट पर ले लिया था। अब इस समय जाओयान तुरंत ही अपने ब्लैक रोड को लेकर के सामने खड़ा हो जाता है कि अगर कोई आना चाहते तो आओ। अब कोई भी कुछ बोलता नहीं, पर दूर से लियू बाई बोलता है कि ब्रदर लिंग डोंग, लगता है तुम काफी टैलेंटेड हो और शायद निर्वाणा रैंकिंग में तुम आ पाओ। मे भी मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है। लिंग डोंग हंसता और कहता मैं बस थोड़ा लकी था। और लिंग डोंग के हिसाब से भी तियानजेन और वो जो दोनों बाकी थे मू शाओ वगैरह, उनसे लियू बाई का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है। यानसेन भी हंसता है और कहता है जितने भी लोग जीतते हैं वो हमेशा लकी नहीं होते लिंग डोंग, और तुम लकी नहीं थे, तुम्हारा पावर इतना है। शायद मैंने भी तुम्हें पास्ट में अंडर एस्टिमेट कर दिया था। पर लियू बाई भी समय कहते हैं प्लूटो एंड यानसेन, मुझे नहीं लगता अगर आप लिंग डोंग से फाइट करो तो पता नहीं कौन जीतेगा। यानसेन भी कुछ बोलते नहीं है। लिंग डोंग ने पहली बार इस मिस्टीरियस मैन का नाम जाना था, प्लूटो एंड यानसेन, और शायद ये बंदा निर्वाणा रैंकिंग में है क्योंकि लियू बाई भी इसे जानता है। पर इसमें लियू बाई पूछता है कि यानसेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हो और तुम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्यों आए। ये सुन करके यानसेन कहता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे एम्पायर है जो कि वहाँ के ट्रेजर्स को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। और यानसेन वगैरह अपने को इसलिए तैयार कर रहे थे क्योंकि 100 एम्पायर वॉर जो कि 6 महीने बाद, उसमें सभी ऊपर जाना चाहते थे। अब लियू बाई हंसता और कहता है क्योंकि फाइट ओवर हो चुका है, और ये तुरंत अपने एंशिएंट सीक्रेट की को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही इस चाबी को ये निकालता है, जो एक एंशिएंट डोर 4 में से क्लोज था, उसमें फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं और ये एंशिएंट की डायरेक्टली जाकर उस दरवाजे में एक सिंबल था वहां पे लग जाता है और ये दरवाजा खुलने लगता है। लियू बाई लिंग डोंग से कहता है कि इसी चाबी से, मतलब सब अपने अपने चाबी से अंदर जा सकते हैं, और इसकी बॉडी के आसपास एक सर्कल और इसको कवर कर लेती है और फाइनली ये उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। लिंग डोंग भी एक्साइटेड हो जाता है और साथ में जाओयान भी, दोनों अपने अपने चाबियों को यूज करते हैं और अपने अपने मिस्टीरियस डोर में एंटर कर जाते हैं। सेम टाइम यानसेन भी ऐसा ही करता है। कई लोग देख तो रहे थे पर ये कुछ कर नहीं पाते हैं। दरवाजे से एक सक्शन फोर्स निकलता है और इन दोनों को अलग अलग दरवाजों में खींच लेता है। पर जाते जाते लिंग डोंग जाओयान को सावधान रहने के लिए कहता है। पर इस समय 10 लोग और थे जो कि इसके अंदर जाना चाहते हैं, तो ये काफी तेजी से इन चारों दरवाजों की तरफ मूव करते हैं। पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये दरवाजे इन्हें ब्लास्ट कर देते हैं, दूर फेंक देते हैं। इनके बॉडी से ब्लड आने लगता है। अभी इनको समझ में आ जाता है कि बिना चाबी के नहीं जा सकते। जब ये लोग एंटर कर जाते हैं तो दरवाजा पहले जैसा ही बंद हो जाता है, मानो ये सदियों से खुला ना हो। लिंग डोंग जहाँ पर शुरुआत में पहुंचता है वहां पर शुरुआत में इसे डार्कनेस दिखता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है थोड़ी बहुत इसे लाइट दिखने लगती है। आगे जब ये देखता है तो इसे एक और बहुत बड़ा सा दरवाजा दिखता है और इस दरवाजे के सामने लिंग डोंग एक चींटी जैसा लग रहा था। दरवाजे का कलर हल्का हरा था और ये दरवाजा बंद नहीं था, ये हल्का सा खुला हुआ था। लिंग डोंग को समझ में आ जाता है कि ये चारों मिस्टीरियस सेक्ट में से किसी एक का इनहेरिटेंस वाली जगह है। दरवाजे पर एक हल्की सी हरी लाइट भी चमक रही थी और उस पर लिखा हुआ था 4 मिस्टीरियस ग्रेट सेक्ट। उसमें से ये था ग्रीन ड्रैगन हॉल। ग्रीन ड्रैगन टेस्ट जो होता है ये काफी डेंजरस माना जाता है। पास में जो बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया था यहाँ के इनहेरिटेंस के लिए, उसमें से कुछ एक तो मारे भी गए थे। अब लिंग डोंग को समझ में आता है, मतलब यहाँ पर एक टेस्ट है, जब मैं उसे पास कर लूंगा तभी जाके मुझे इनहेरिटेंस मिलेगा। और आगे जाने का एक ही रास्ता था, इस दरवाजे से एंटर करना, पीछे जाने का कोई रास्ता था नहीं। तो लिंग डोंग को ये लेना ही था। दरवाजे की तरफ लिंग डोंग बढ़ता है और लिंग डोंग को मालूम था अगर वो 100 एम्पायर बैटलफील्ड में इसे टॉप करना है या ऊपर आना है तो इसे इनहेरिटेंस चाहिए होगा, इसे पावरफुल बनना होगा।
अब फाइनली इस दरवाजे के अंदर लिंगडोंग अपना कदम बढ़ाता है। जैसे ही अंदर जाता है मानो इसके आसपास का सराउंडिंग ही बदल जाता है। शुरुआत में जो थोड़ा अंधकार जैसा दिख रहा था ये बिल्कुल गायब हो जाता है। इसकी बॉडी में एक सिल्वर लाइट भी चमकने लगती है। सामने में एक समुद्र भी दिखता है और समुद्र में थंडर बोल्ट भी चमक रहे थे और लिंगडोंग अभी समुद्र में आ चुका था बिना चाहते हुए भी। तो इस लिक्विड को जो समुद्र में था इसे इलेक्ट्रिक लिक्विड कहा जा सकता है। और जैसे इसके अंदर ही गया था बॉडी में कई सारे करंट के शॉक लगने से शुरू हो जाते हैं। बॉडी इसकी नम पड़ने लगी थी क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स था जितना लिंगडोंग ने अभी झेला था या इसने अपने थंडर जेड बॉडी को ट्रेन किया था उससे कहीं ऊपर था। ग्रैंडपा मार्टिन भी सीन को देख करके हैरान थे कि कौन है जो इस प्रकार का टेस्ट प्रिपेयर किया है। लिंगडोंग सोचता है शायद इस टेस्ट में ये होगा कि इसे ये समुद्र को पार करना है और ये समुद्र का तो कोई अंत दिख ही नहीं रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अब जो भी है तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। लिंगडोंग आगे बढ़ने लगता है। अपनी युवान पावर वगैरह को भी ये यूज कर रहा था। पेन तो हो रहा था पर ये अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी वगैरह से कैसे भी करके इसे रेजिस्ट कर रहा था। इसके बाल भी करंट के शॉक के कारण पूरे खड़े हो चुके थे और उनमें से भी धुआं निकल रहा था काले रंग का क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी थी एक एक अंग इसके जो बॉडी में थे उन्हें इन्वेड कर रही थी। लिंगडोंग को मालूम था क्योंकि पास्ट में इसने डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का जो डार्कनेस वर्ल्ड था उसे पार किया था तो ये सी ऑफ लाइटनिंग को भी पार कर सकता है। इसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था। पैरों में से ये जो करंट थे चुभ रहे थे सुई के समान। पसीने भी इसके अब छूटने लगे थे पर लिंगडोंग फिर भी आगे बढ़ते जा रहा था और इन समुद्र के लहरों के ऊपर में एक ड्रैगन टाइप की आवाज सुनाई दे रही थी। लिंगडोंग इस समय एकदम निरस सा हो चुका था फिर भी ये आगे बढ़ रहा था। अपनी बॉडी को संभाल रहा था और बढ़ रहा था। इसकी हड्डियों को भी मानो इस इलेक्ट्रिसिटी ने इलेक्ट्रिकल लिक्विड ने पेनेट्रेट कर दिया हो। हालांकि ये पेनफुल था पर लिंगडोंग अब कुछ समझने लगा था कि जैसे जैसे हर एक लेवल को ये पार कर रहा था ये जो इलेक्ट्रिकल लिक्विड एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही थी। ये सब ये अपने मेंटल एनर्जी के कारण फील कर पा रहा था और समय के साथ इस इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ ये एक रेजिस्टेंस अपने बॉडी में पैदा कर चुका था। और लिंगडोंग को मालूम था कि 6 महीने बाद निर्वाणा रैंकिंग वाला बैटल है तो इसे जल्दी से यहाँ का इनहेरिटेंस हासिल करना पड़ेगा। अब ये अपनी स्पीड को बढ़ाने को सोचता है पर इसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं बढ़ा सकते हो। अब ग्रैंडपा मार्टिन इसे समझाने लगते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल लिक्विड है ना इसमें तो कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे स्ट्रेंथ को यानी फिजिकल पावर को बढ़ा रहा है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इसका 90% एनर्जी अपने बॉडी में यूज करना है। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है पर अगर ऐसा मैं करूंगा क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा था इसकी बॉडी में 10% ही ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी थी वो जा रही थी पर उससे इतना पेन हो रहा था तो 90% में क्या होगा इसका। ये सोच के लिंगडोंग थोड़ा सा डर जाता है पर इस प्रोसेस से अपनी स्पीड को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता था। और ग्रैंडपा मार्टिन इससे कहते हैं इससे तुम्हारा जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। हालांकि पेन तो होगा तुम्हें। लिंगडोंग काफी तेजी से बढ़ने लगता है 90% एनर्जी यूज करके। पेन तो बढ़ा था पर इसकी स्पीड भी बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे इसका फिजिकल पावर काफी तेजी से बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे समय के साथ ये जो पेन था अब कम भी होने लगा था और ये जो वियर्ड एनर्जी थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में मिक्स थी इसकी बॉडी को मानो नरिश करने लगी हो। और शायद अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी समय में लिंगडोंग 2nd स्टार निर्वाणा लेवल पर जा सकता है यानी निर्वाणा टर्बुलेशन को पार कर सकता है। बेसिकली ये जो ग्रीन ड्रैगन टेस्ट था ये पेनफुल तो था पर ये किसी के ट्रेनिंग के लिए ही बना था, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। 1 दिन से ज्यादा शायद यहाँ पर लिंगडोंग को बीत चुके थे। समय धीरे धीरे बीतते जाता है और इस दौरान 10 दिन निकल चुके थे। ग्रैंडपा मार्टिन भी लिंगडोंग के इस नेचर से काफी प्रभावित हुए थे कि ये बंदा पेन झेलते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ गया था। इन्होंने लिंगडोंग को रास्ता तो दिखाया था पर वो रास्ता टफ था पर लिंगडोंग उस रास्ते पर चला था और इसकी बॉडी में अब तो एंटीबॉडीज भी डेवलप होने लगी थी। पर अभी भी लिंगडोंग को इस इलेक्ट्रिक सी का कोई अंत दिख ही नहीं रहा था। फिर भी ये पैनिक तो नहीं कर रहा था और ये कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। 5 दिन और निकल जाते हैं। आसमान में जो बादल थे उसमें से लगातार बिजलियां गिर रही थी और लिंगडोंग की बॉडी को भी बीच बीच में हिट कर रही थी। अब शायद लिंगडोंग को लग रहा था अब इसको बिजली से कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा था। मतलब जितना इसकी बॉडी स्ट्रेंथन हो सकती थी यहाँ पर शायद हो चुकी थी। इसे समझ में आने लगा था कि शायद अब समुद्र का अंत भी आ रहा है। जैसे ही इतना सोच के आगे बढ़ता है अचानक से इसके आसपास का स्पेस जो था वो फ्रीज होने लगता है। अब ये फील करता है सच में समुद्र के अंदर से मानो कोई प्रकट हो रहा हो, कोई अंदर से आ रहा हो। लिंगडोंग को लगता है कोई बड़ा दुश्मन तो नहीं आ रहा इसका। लिंगडोंग तुरंत ही अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है। 15 दिन के ऊपर हो गए थे तो इसकी बॉडी भी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी तो डेफिनेटली इसका गोल्डन बॉडी भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। ग्रैंडपा मार्टिन अब इस समय इसके बॉडी से निकल के इसके कंधे पर बैठ गए थे और वो भी कुछ फील करते हैं। लिंगडोंग अब देखता है समुद्र के अंदर से एक शैडो कोई तो प्रकट हो रहा है और शैडो ने 10,000 फीट का जो एरिया था उसे कवर कर लिया था। थोड़ी समय में ये थोड़ा पीछे हट जाता है। अब इस समय जब ये बाहर आ रहे थे तो समुद्र से जो वायलेंट फोर्स निकलता है उसके कारण ही लिंगडोंग को कुछ कदम पीछे ये फोर्स ढकेल देता है। अब लिंगडोंग जब ध्यान से देखने लगता है ये जो फिगर था इल्यूजनरी टाइप जो शुरू में दिख रहा था इसके बॉडी पर कई सारे स्केल्स थे
कलर इस बंदे का हरा था। ये अपने मेंटल एनर्जी से इनको सेंस करने की कोशिश करता है। फाइनली इसको कुछ ख्याल आता है और कहता है क्या यह एक ड्रैगन है। इसकी बातों में थोड़ा सा डर तो था क्योंकि डेमोनिक बीस्ट में सबसे पावरफुल कैटेगरी में ड्रैगन माने जाते हैं। यह ग्रैंडपा मार्टिन वाली जो कैटेगरी है, हेवनली डेमन मार्टिन। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ग्रीन ड्रैगन है। और ये काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहुत लंबे समय बाद मैं ग्रीन ड्रैगन को देख रहा हूँ जिसका कि ड्रैगन ब्लड लाइन काफी प्योर है। और ग्रैंडपा मार्टिन इसमें काफी अग्रेसिव थे, मतलब इस ड्रैगन से भी ये फाइट कर सकते थे अगर ये अपनी बॉडी के साथ होते। ग्रैंडपा मार्टिन तुरंत लिंगडोंग के बॉडी पर जो प्रेशर आ रहा था ये अपने पर्पलिश ऑरा से ऐसे डिसॉल्व कर देते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते और कहते हैं कि ड्रैगन ट्राइब पावरफुल है पर इनविंसिबल नहीं है ये लोग। और ये बताने लगते मेरा ट्राइब भी ड्रैगन खाता है और कुछ और भी ऐसे ट्राइब हैं जैसे कि जायंट बर्ड ट्राइब। इन लोगों ने भी ड्रैगन्स खाए हुए हैं पर ड्रैगन कोई वीक नहीं होते हैं। जब अच्छे ड्रैगन से पाला पड़ जाता है तो बर्ड ट्राइब वाले भी हार जाते हैं। अब लिंगडोंग को समझ में आने लगता है कि इनके वर्ल्ड से जो डेमोनिक बीस्ट वर्ल्ड है जहाँ पर ग्रैंडपा मार्टिन की फैमिली, ड्रैगन्स की फैमिली या वो टाइगर की फैमिली वगैरह रहती है, वो काफी ज्यादा खतरनाक और वियर्ड है। अब इस समय एक उधर से भी आवाज आती कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि मैं सच में आज एक हेवनली डेमन मार्टिन को देख रहा हूँ। और ये बंदा हंसता है, ग्रीन ड्रैगन। अब ये ग्रीन फिगर एक इंसान में बदल चुके थे और ये काफी हैंडसम दिख रहे थे। ग्रैंडपा मार्टिन इसे देखते हैं और कहते हैं ये ग्रीन ड्रैगन तो है पर इसका यहाँ पर थोड़ा सा अंश ही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद इस पूरे स्पेस को इसी ने बनाया है। मे बी ये चीफ हो सकता है इस ग्रीन ड्रैगन हॉल का। ये सुनते ही ग्रीन ड्रैगन किंग हंसते हैं और कहते हैं हाँ मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरा नाम किंग जी है। ग्रीन ड्रैगन किंग, किंग जी। ये सुनते ही लिंगडोंग हैरान हो जाता है क्योंकि इसने इनका नाम पास्ट में सुन रखा था। ग्रीन ड्रैगन किंग हंसते हैं और कहते हैं चलो फाइनली इतने लंबे समय तक वेट करने के बाद कोई तो यहाँ पर आया। और ये लिंगडोंग को देखते हैं। लिंगडोंग इन्हें ग्रीट करता है। ग्रीन ड्रैगन किंग तुरंत ही कहते हैं समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे इनहेरिटेंस के लिए आए हो तो जल्दी जल्दी मेरी बात सुनो। ग्रैंडपा मार्टिन भी समय हंस रहे थे और ग्रीन ड्रैगन किंग तुरंत ही मानो लिंगडोंग की बॉडी को स्कैन कर लिया हो। और इस समय लिंगडोंग की बॉडी में जो मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन, डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और इवन वो जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन था अलादीन की चटाई वाला, वो भी थोड़े बहुत ट्रेम्बल कर रहे थे। उनमें से भी एक फ्लक्चुएशन निकल रहा था। किंगजी भी जब इस चीज को स्कैन करते हैं, शुरुआत में तो नॉर्मल थे, ये भी हैरान हो जाते हैं। किंगजी को सरप्राइज देख करके ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं तुम जो सोच रहे थे ना ये बंदा नॉर्मल है, ये है नहीं। किंगजी भी हंसते हैं और कहते हैं मैंने भी शायद इस बंदे को मिसजज कर लिया था। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अरे ये सब फालतू की बातें मत करो, जल्दी से इसे इनहेरिटेंस दो। ये सुनकर के किंगजी भी हंसने लगते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। पर ये कहते हैं तुम्हें इनहेरिटेंस तो मिलेगा पर तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। ये बोलते हैं कि नॉर्मल बंदा आता तो मैं उसे चॉइस वगैरह नहीं देता, पर क्योंकि तुम ढंग के बंदे हो तो मैं तुम्हें दो चॉइस दे रहा हूँ। और इस समय किंगजी तुरंत ही अपने हैंड साइन मूव करते हैं और इनके हाथों में दो ग्रीन लाइट आ जाती है। अब ये बताते हैं कि ये दोनों मार्शल आर्ट है और काफी स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरे ग्रीन ड्रैगन हॉल के, और तुम कह सकते हो कि इनका लेवल हाई लेवल सोल मार्शल आर्ट है। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक बार को चौंक जाता है। इसे लगा नहीं था कि किंगजी इतने जेनरस होंगे जिसे दो हाई लेवल का सोल मार्शल आर्ट देंगे। अब लिंगडोंग पूछता है तो दूसरी चॉइस क्या है? ये तो पहली चॉइस हो गई। ये हंसते हैं ग्रीन ड्रैगन किंग, किंगजी और कहते हैं दूसरा है मेरा इनहेरिटेंस, मतलब मेरे से इनहेरिटेंस प्राप्त करना। ये सुनकर के ग्रैंडपा मार्टिन भी एक बार को चौंक जाते हैं। किंगजी इस समय लिंगडोंग को घूर रहे थे। लिंगडोंग कहते हैं दूसरा वाला, मतलब मुझे आपका इनहेरिटेंस चाहिए। हालांकि लिंगडोंग को अभी भी किंगजी का जो एक्चुअल आइडेंटिटी है ये क्या है पता नहीं है। ये सुनकर के किंगजी कहते हैं तुम सच में काफी स्मार्ट हो। पर ये कहते हैं पर मेरी एक्सपेक्टेशन से अगर तुम नीचे रहे तो फ्यूचर में अगर मैं मिला तो मैं तुमसे अपना पूरा इनहेरिटेंस ले लूंगा। जब ये सुनता है लिंगडोंग कि आप मुझे से फ्यूचर में मिलोगे, ये हैरान हो जाता है और कहता है कि आप मरे नहीं हो। इसमें ग्रैंडपा मार्टिन भी सरप्राइज हो जाते हैं और ये सोच ही रहते। तभी किंगजी कहते हैं तुम्हें किसने कह दिया कि मैं मर चुका हूँ? और बात भी सही थी, किंगजी जो है एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। पर फिर भी ग्रैंडपा मार्टिन भी सोचने लगते हैं कोई भी प्रैक्टिशनर हो बहुत लंबे समय तक जीना पॉसिबल नहीं है, पर अगर कोई सुपर प्रैक्टिशनर हो जो कि लाइफ और डेथ के भी परे चल जाए तो वो जी सकता है। और शायद किंगजी उस लेवल पर थे और ये चीज तो एंशिएंट टाइम में भी काफी रेयर माना जाता था। लिंगडोंग भी सोचने लगता है कि जीवन और मृत्यु के परे ये ऐसी क्या पावर है। फिर इसको ध्यान आता है कि वो जो ब्लैक आइड ओल्ड मैन थे जिससे कि ये ग्रेट वेस्टलैंड एंशिएंट टैबलेट में मिला था, क्या वो भी इस लेवल पर थे? ये सुनते ही ग्रैंडपा मार्टिन को कुछ याद आता है। इन्होंने सुन रखा था कि पास्ट में एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था या कुछ तो हुआ था और उस टाइम बहुत सारे लोग जो कि एडवांस लेवल पर थे वो मारे गए थे और उनमें से ही शायद वो ब्लैक आइड एल्डर भी थे। लिंगडोंग बोलता है इस प्रकार का पता, मतलब कोई एविल फोर्स था उस टाइम। ब्लैक आइड ओल्ड मैन जिनके पास के डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था, वो भी जब उस बंदे से फाइट नहीं कर पाए तो तुम सोच सकते हो। ये सुनते हैं किंगजी कहते हैं तो मतलब हेवनली डेमन मार्टिन को, यानी तुम्हारे ट्राइब वाले जो हैं उन्हें थोड़ा बहुत पता है। पर इस समय किंगजी जब उस बैटल का याद करते तो ये भी थोड़े से शांत हो गए थे।
शायद वो उस घटना को अभी भी भूल नहीं पा रहे थे। ये भी थोड़े से डरे हुए थे, मतलब पास्ट में जो भी वो बंदा रहा होगा वो शायद बहुत पावरफुल था। किंग जी हंसते और कहते हैं, उस टाइम मैं बस लक के वजह से सरवाइव कर गया, नहीं तो आज मैं भी मर चुका होता। पर मुझे उम्मीद है कि मतलब तुम ऊपर जाओगे। उसके बाद किंग जी, इनके बॉडी से ग्रीन ग्लो निकलता है और इनके फिंगर पर ये पावर आता है और ये पावर तुरंत एक छोटे से ग्रीन ड्रैगन में बदल जाता है। और ये इस समय बोलते हैं, मैं जो तुम्हें इनहेरिटेंस दे रहा हूँ ये इसी ड्रैगन में है, इसी ग्रीन लाइट में है। अब जैसे ड्रैगन को ये छोड़ते हैं, आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, स्पेस अलग ही ट्रैम्बल करने लगता है। ड्रैगन अपनी पूंछ से स्पेस को कोलैप्स करवा दे रहा था और ये काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग समझ जाता है अगर ये एनर्जी इसको हिट की इसका बचना मुश्किल होगा, पर अगर इस इनहेरिटेंस को इसे हासिल करना है तो इस टेस्ट को, जो कि शायद अब इसका किंग्स ही ले रहे हैं, इसे पास करना ही पड़ेगा। इसे इस ग्रीन लाइट को झेलना ही पड़ेगा जो इस ड्रैगन ने इस पर छोड़ा है। लिंगडोंग तुरंत ही अपने युआन पावर, मेंटल एनर्जी, डिवोरिंग पावर तीनों को एक्टिवेट करता है और एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में इसे मिक्स करने लगता है। तुरंत ही लिंगडोंग के बॉडी से 5 एनर्जीज अलग अलग निकलती है और यहाँ पर जो भी ब्लैक क्लाउड, ये ग्रीन बीम ऑफ लाइट इसकी तरफ बढ़ रहा था, ये तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। किंग्स ही जब इस प्रकार के ऑरा को फील करते हैं, इस एनर्जी को फील करते हैं, ये और भी ज्यादा लिंगडोंग से सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पावर था इसमें युआन पावर, मेंटल एनर्जी और डिवोरिंग पावर तीनों मिक्स था। और डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को अब ये फाइनली डिस्कवर कर लेते हैं लिंगडोंग की बॉडी में। इन्होंने देखा था पर इन्हें उस समय यकीन नहीं था। अब ये तुरंत ही कहते हैं, क्या वो ब्लैक आइड फेलो मारा जा चुका है? क्योंकि वो जो ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली हैंड था, यानी लिंगडोंग के 5 जब फिंगर अटैक मर चुके ये हैंड अटैक बनाते हैं, तो इस एनर्जी को ये पहचान जाते हैं कि ये ब्लैक आइड फेलो का ही एनर्जी है। किंग्स ही इस ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली हैंड को, जो कि ग्रेट डेसोलेट एम्परर का था, यानी वही ब्लैक आइड मैन का, इसको देख करके इनका चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है। ये पास के लगता है कुछ बातें याद करने लगे थे। ग्रीन बीम ऑफ लाइट और ये हेवनली हैंड एक दूसरे से लगातार टकरा रहे थे और इन दोनों के कोलिजन से यहाँ पर जो स्पेस डायमेंशन है, टाइम होल है, सब इस समय ट्रेम्बल करने लगे थे। चारों तरफ शॉक वेव फैल रहे थे और इस अटैक के कोलिजन के कारण लिंगडोंग में लगभग 100 मीटर के आसपास पीछे ढकेल दिया जाता है इलेक्ट्रिक सी के अंदर। पर इसकी बॉडी अब टेम्पर्ड हो गई थी तो इसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिंगडोंग पीछे तो हट जाता है पर इसका फोकस था उस कोलिजन पर और थोड़ी समय में ये जो ग्रीन लाइट था लिंगडोंग के डेसोलेट हेवनली हैंड के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फाइनली वो जो ग्रीन ड्रैगन था तुरंत ही अब लिंगडोंग की बॉडी की तरफ बढ़ता है और इस बार लिंगडोंग को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये ग्रीन लाइट लिंगडोंग को चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि लिंगडोंग किंग्जी का टेस्ट पार कर चुका था। अब इस ग्रीन लाइट में जो भी इंफॉर्मेशन थे ये लिंगडोंग के माइंड में एंटर करने लगते हैं। पहला था ग्रीन हेवन मैटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्केल, ये था किंग जी का इनहेरिटेंस। लिंगडोंग इस समय हवा में उड़ रहा था और चारों तरफ से ग्रीन लाइट इसे घेरे हुए थी, बिजलियां कड़क रही थी, इसकी आंखें बंद थी। किंग जी भी अब थोड़ा काफी स्माइल कर रहे थे क्योंकि इनका जो पिछला अटैक था वो अगर निर्वाणा स्टार 2 का भी बंदा होता तो शायद इसे झेल नहीं पाता, पर लिंगडोंग 1 स्टार निर्वाणा में इस अटैक को झेल लिया था। किंग जी इस समय इमोशनल थे, शायद कई हजार वर्षों के बाद मे बी इन्होंने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को देखा था। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय लिंगडोंग को देख रहे थे। उसके बाद ये किंग जी से कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने दयालु होगे, क्योंकि ग्रैंडपा मार्टिन फील कर सकते थे ये जो इनहेरिटेंस है बहुत ज्यादा पावरफुल है। किंग जी भी इस समय ग्रैंडपा मार्टिन से कहते हैं, तुम्हारे हेवनली डेमन ट्राइब पे अभी बचा हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। अब इस समय ग्रैंडपा मार्टिन भी पूछने लगते हैं पास्ट में क्या हुआ था। थोड़ा बहुत इनके पास इनहेरिटेंस की वजह से मेमोरी था पर बहुत थोड़ा था, तो ये पूरी चीजों को याद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको इतना पता था कि उस टाइम बहुत सारे लोग मारे गए थे। किंग जी सोचते हैं पर इस समय ग्रैंडपा मार्टिन को बताते नहीं है, कहते हैं कि समय आएगा तो तुम्हें खुद फिर वो बातें पता चल जाएंगी, क्योंकि किंग जी भी समय डरे हुए थे। ग्रैंडपा मार्टिन ये फील कर सकते थे। ग्रैंडपा मार्टिन जो कि नॉर्मली किसी से डरते नहीं थे, ये भी एक बार वो कांप जाते हैं क्योंकि किंग जी इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, अगर ये अपनी पीक पर भी होते तो भी। और जब ये इतना डर रहे हैं तो वो जो एनिमी रहा होगा वो सच में बहुत पावरफुल रहा होगा। लिंगडोंग इस समय इस ग्रीन लाइट में स्ट्रगल कर रहा था और किंग जी कहते हैं अगर ये ग्रीन हेवन मैटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्केल किसी को मास्टर करना है तो उसकी बॉडी में हेवनली ड्रैगन ऑरा पहले होना चाहिए। ये सुनते ही ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, फिर तुमने जो इनहेरिटेंस दिया वो तो यूजलेस हो गया क्योंकि इस बच्चे के पास हेवनली ड्रैगन ऑरा तो है ही नहीं, वो तो तुम्हारे ड्रैगन ट्राइब के पास ही होता है जिसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन होता है। किंग जी हंसते हैं, ये तुरंत ही अपने पैर को हल्का सा मूव करते हैं और एक डार्क ग्रीन कलर की लाइट बाहर निकलती है। ये था हेवनली ड्रैगन ऑरा, इसे ग्रैंडपा मार्टिन भी पहचान जाते हैं और ये भी ऑरा अब लिंगडोंग की बॉडी में एंटर कर जाती है क्योंकि ड्रैगन ट्राइब का अगर कोई भी ट्रेनिंग आपको मास्टर करना है तो पहले आपके पास हेवनली ड्रैगन ऑरा होना चाहिए। अब ये भी लिंगडोंग को मिल चुका था, अब बस लिंगडोंग को इसे रिफाइन करना पड़ेगा और अगर ये रिफाइन करेगा तो इसकी जो बॉडी है वो भी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ड्रैगन ट्राइब जैसी। पर ग्रैंडपा मार्टिन को लिंगडोंग पर भरोसा था, माना कि ये हेवनली ड्रैगन ऑरा इसको रिफाइन करना टफ है पर असंभव नहीं। लिंगडोंग की बॉडी से लगातार वायलेंट रिपल्स निकल रहे थे
पेन भी इसे काफी ज्यादा हो रहा था क्योंकि ड्रैगन ऑरा को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। समय के साथ इस हेवनली ड्रैगन ऑरा से भी लिंगडोंग अब फैमिलियर होने लगा था। इसके बॉडी पर ग्रीन ग्लो थोड़ा सा इसके स्किन पर भी चमकने लगा था, एक लेयर सा बनने लगा था। मतलब कि किंगजी भी हैरान थे कि इस बंदे ने थोड़े ही समय में ग्रीन ऑरा को मास्टर करके ग्रीन ड्रैगन स्किन भी बनाने लगा था। मेटरलाइजिंग स्किल को अब ये थोड़ा बहुत मास्टर करने लगा था। लिंगडोंग भी अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी को देखने लगता है। ये भी काफी खुश होता है। इसकी बॉडी थोड़ी बहुत ग्रीनिश कलर की हो रही थी और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था। अगर देखा जाए तो जो ग्रीन हेवन मेटरलाइज ड्रैगन स्किल है थोड़ा बहुत डेविल एप ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ही है, पर उससे ज्यादा पावरफुल। और अभी तो लिंगडोंग ने इसका बस हल्का फुल्का पार्ट ही मास्टर किया था। अब इसका डिफेंसिव स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाने वाला था क्योंकि निर्वाणा गोल्डन बॉडी तो इसके पास थी, अब ये ड्रैगन बॉडी भी आ रही थी। किंगजी भी लिंगडोंग से हंसते हैं, क्या करके तुम्हारा टैलेंट सच में काफी टेरिफाइंग है। लिंगडोंग इन्हें थैंक यू बोलता है। किंगजी फिर से पहेलियों में बात करते हैं कि क्योंकि तुम्हें मेरा ये शैडो मिला है तो मतलब तुम्हारा और मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है। किंगजी कहते हैं तुम फ्यूचर में समझ जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, तो तुम ज्यादा लंबे समय छिप तो नहीं पाओगे, तो मिलना तो हमारा होगा ही। अब मेरा काम वैसे तो पूरा हो चुका है, तो मैं यहाँ से अब गायब होने वाला हूँ। अब धीरे धीरे किंगजी की बॉडी इल्यूजनरी यानी ट्रांसपेरेंट हो रही थी, और अगर ये गायब होंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक सी है वो भी गायब हो जाएगा। जाने से पहले ये कहते हैं इस हॉल में एक पिल रिवर है जो कि मैंने छोड़ा हुआ है, ये मेरा लास्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अब ये गायब हो रहे थे और कहते हैं लिंगडोंग हम फ्यूचर में मिलेंगे, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और अब ये खत्म हो जाते हैं यहाँ से। किंगजी का आइडेंटिटी तो उतना पता नहीं चलता लिंगडोंग को, पर जो भी था ये काफी टेरिफाइंग बंदे रहे होंगे। जब ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं कि ये टेरिफाइंग है तो मतलब होंगे, पर ये कहते हैं बंदा काफी दयालु भी था। नहीं तो ग्रेट हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल ये इनके ड्रैगन ट्राइब का सबसे पावरफुल आर्ट है जो कि उन्होंने तुम्हें दे दिया, और तुम इसे मार्शल आर्ट नहीं कह सकते हो। ये तुम्हारे फिजिकल एंड्योरेंस को यानी ट्रांसफॉर्मेशन टाइप टेक्निक है कोई, और जब तुम फ्यूचर में इसे मास्टर करने लगोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा। अभी तो तुम इसके फर्स्ट स्टेप पर भी नहीं पहुंचे हो, और अभी भी तुम्हारे पास वो जो हेवनली ड्रैगन ऑरा है उसे तुम पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हो, उसमें टाइम लगेगा। और समय के साथ जब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा तो वो ऑरा तुम्हारे बॉडी में जब फ्यूज हो जाएगा तब तुम देखना तुम्हारा फिजिकल बॉडी डेमोनिक बीस्ट के टक्कर का होगा। ये सुनकर के लिंगडोंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है, पर अचानक से यहाँ का स्पेस ट्रम्बल करने लगता है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी सी है गायब हो रहा है, तो ये तुरंत ही वो जो पिल रिवर के बारे में किंगजी ने बताया था उसकी तरफ बढ़ते हैं। और ये नदी रेड में कलर में थी, इसके ऊपर में थोड़े बहुत फ्लेम्स भी देखे जा सकते थे रेडिश कलर के, और ये निर्वाणा ही फ्लेम्स थे। और इस जगह को देख करके ग्रैंडपा मार्टिन भी काफी खुश होते हैं। ये किंगजी सच में काफी अच्छा बनता है, तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो, और साथ में ये जगह मेरे लिए भी काफी अच्छा है। यहाँ पर मैं अपनी फिजिकल बॉडी काफी तेजी से बना सकता हूँ, क्योंकि फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है निर्वाणा की, और यहाँ पर काफी ज्यादा है। फिर भी ये कहते हैं फिर भी मुझे समय तो लगेगा, तो लिंगडोंग कहता है कोई बात नहीं आप करो, मैं भी इधर अपने को ट्रेन करता हूँ। और वैसे भी एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव में हमें जो हासिल करना था वो सब मिल ही चुका है। अब तो सभी लोग वो जो 6 महीने से शायद कम टाइम अब बचा होगा निर्वाणा रैंकिंग में उसकी तैयारी कर रहे होंगे 100 एम्पायर वॉर की। ये सुनते ही अब ग्रैंडपा मार्टिन भी इस पिल रिवर में उतर जाते हैं और समसारा की को यूज करने लगते हैं। समसारा पिल को ग्रैंडपा मार्टिन निगल जाते हैं और पिल रिवर में बैठ जाते हैं। अब इनके बॉडी के आसपास ब्लैक और व्हाइट समसारा की धीरे धीरे दिखने लगता है और एक कोकून सा बन जाता है, जैसे मानो किसी का पुनर्जन्म हो रहा हो। लिंगडोंग भी समझ जाता है कि इस प्रोसेस में समय लगेगा, तो ये भी अब अपने ट्रेनिंग मोड में एंटर कर जाता है। थोड़ी बहुत जैसे इसने निर्वाणा की अब्सॉर्ब करता है, इसका सेकंड निर्वाणा टर्बुलेशन भी शुरू हो जाता है। अब इस समय इसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि ज़ाओ यान कैसा होगा। अब इस समय ज़ाओ यान को दिखाया जाता है, ये जहाँ पर था यहाँ पर कई सारे लोग मरे हुए थे और ज़ाओ यान की बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। आंखों में एक असुरा टाइप का पावर दिख रहा था। इधर लिंगडोंग भी अपने को ट्रेन कर रहा था, इसका सेकंड निर्वाणा टर्बुलेशन भी आ चुका था, और बाहर में जो कई सारे लोग थे यहाँ से वापस लौट गए थे एंशिएंट बैटलफील्ड के प्रिपरेशन के लिए। एंशिएंट बैटलफील्ड का फिर भी माहौल काफी क्योटिक था। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन को दिखाया जाता है, इनका कोकून काफी सॉलिड फॉर्म ले चुका था। लाइफ एंड डेथ सर्कल को शायद अब ये पार कर रहे थे। धीरे धीरे इनकी बॉडी पर फ्लैश और ब्लड भी आना शुरू हो गए थे। 3 महीने के शायद आसपास का समय निकल चुका था इस प्रोसेस में। और वहीं दूसरी तरफ लिंगडोंग भी एक साधु के समान अपने एंसेस्ट्रल डिवोरिंग पावर से यहाँ के निर्वाणा की वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहा था। 2 महीने पहले ही इसने अपना सेकंड निर्वाणा टर्बुलेशन पार कर लिया था, और क्योंकि 2 महीने और बीत गए थे तो इसकी बॉडी जो थी 2 स्टार निर्वाणा के और भी ऊपर जाने लगी थी। शायद थोड़े ही समय में ये 3 स्टार निर्वाणा के आसपास भी जा सकता था। लिंगडोंग का वैसे भी यहाँ पर लक्ष्य यही था, ये 3 स्टार निर्वाणा पर पहुंच जाए, उसके बाद इस जगह से बाहर निकले, क्योंकि बाहर में जो 100 एम्पायर का बैटलफील्ड होने वाला था वहां पर इसे और स्ट्रॉन्ग लोग मिलने वाले थे, और 2 स्टार निर्वाणा से कुछ होने वाला नहीं था। और यहाँ पर समय का लिंगडोंग को कुछ पता नहीं चल रहा था, तो 1 महीना और निकल जाता है। वही बैटलफील्ड और भी ज्यादा क्योटिक हो रहा था, पर फिलहाल जहाँ पर लिंगडोंग था ग्रीन ड्रैगन हॉल में
यहाँ पर शांति सी छाई हुई थी। लिंगडोंग की बॉडी इस समय गोल्डन कलर की हो चुकी थी और थोड़ा बहुत इसमें रेडिश कलर भी मिक्स था। बेसिकली ये एक साइन था कि लिंगडोंग अब 3 स्टार निर्वाणा टर्बुलेशन को झेलने वाला था। 3 महीने के बाद मतलब टोटली लिंगडोंग 3rd निर्वाणा टर्बुलेशन को भी अब झेल रहा था। पर क्योंकि अब इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी तो इसे टर्बुलेशन से उतना नॉर्मल लोगों से खतरा नहीं रहता था। अब जैसे ये बिजली इसके ऊपर गिरने लगती है, इसका जो ग्रीन ड्रैगन स्किन था वो इसे यूज करता है। ग्रीन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट, बॉडी इसकी तुरंत ही ग्रीन कलर की हो जाती है और इस टर्बुलेशन को भी ये डिवोरिंग पावर की मदद से आराम से झेल लेता है। तो भाई ये स्टोरी यहीं पर समाप्त